और रुक्मणी रोने लगी। रमेश ध्यान रखना बेटा, वो मैया के सीना पर ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी ने वज्र डाल दिया हो। रो करके बोली रुक्मणी श्याम अब क्या होगा कि ओ मुरली देखियो ना नीचे किसी बच्चे के लग जाए ये फरे है कहू इतने क्रोध में आ गए, इतने जोश में नहीं पठवाओ माताओ बेना उठाए तीनों दिन में। हाँ तो शाम अब उतर चालू हो तो सवेरे तक उतर पे, फिर कल शाम तक ऊपर चढ़ते कुंडली। भाइयों सुखदेव जी ने कहा परीक्षा, जैसे ही माता रुक्मणी जी ने सुना कि शिशुपाल अपनी फौज लेके आ गया, मैया रुक्मणी रोने लगी, बिलखने लगी। लेकिन माता जो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, भगवान को बुलाता है, बुद्धा लाल भगवान का नैया गले का हार बन जाते हैं। हृदय में भावना होनी चाहिए बुलाने के लिए कि भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु मोल, और भाव बिना रीजत नहीं नटवर नंद किशोर। जिस भावना में ना भाव हो तो भावना बेकार है प्रधान जी, और जिस भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। ध्यान रखना माता, जब तक मन का माला नहीं फेरोगे,
दिल की कुठरिया साफ नहीं तो माला हराए का होई। ध्यान रखना। तो पहले अंतःकरण को स्वच्छ निर्मल बनाओ, तब भगवान की प्राप्ति हो सकती, तब तुम्हें भक्ति प्राप्त हो सकती। तो नहीं तो ऐसी भक्ति से क्या मतलब है। अच्छा, भगवान नहीं कहते कि आप कहीं तपस्या करने जाओ या आप अपने शरीर को सुखा लो या आप जटाजूट धारण कर लो। प्रधान जी, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, भगवान के न तो ऊंच नीच का भेदभाव है, ना धनवान निर्धन का कोई भेदभाव है, ना जात पात का भेदभाव है। भगवान तो केवल अंतःकरण को और आत्मा को देखते हैं, केवल मन को देखते हैं। निर्मल मन जन सोही मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन है, जिसका अंतःकरण स्वच्छ है, वो हमारा प्रिय भक्त है, भगवान कहते हैं। और शिवम जो बल्लमपुर से आए हैं, जिनके यहाँ कार्यक्रम भी हमारे हो चुके हैं, और दिलीप राष्ट्रीय जो मानवाधिकार ब्लॉक अध्यक्ष, इन दोनों भाइयों की तरफ से ये 100 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। ठाकुर जी हमेशा माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे। बोले गोविंद भगवान की जय। ध्यान रखना भाइयों, उसी समय रुक्मिणी जी ने जब भगवान का ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया तो भगवान सपने में आते कहते देवी चिंता मत करो, अगर तुमने दिल से चाहे, तुमने भक्ति की है तो चिंता मत करो, तुम्हारा उपहास नहीं होने दूंगा मैं। शिषपाल के बाप चले जाए फिर भी तुम्हें नहीं ले जा सकते अगर तुमने मुझे दिल से चाहे। रुक्मिणी कहती श्याम, मैंने बचपन में स्वीकार किया था आपको, मैंने बचपन से आपकी पूजा की, मेरे पिता मेरी माँ मेरे भाइयों की इच्छा है कि मेरी शादी आपके साथ हो, लेकिन मेरा भाई रुक्म नहीं मान रहा है। वो अपने साले शिषपाल को उसने बुलाया और अपने साले शिषपाल के साथ मेरी सगाई करना चाहता है। श्याम, ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी तुम ही बताओ। भगवान सपने में आते कहते देवी मेरी बात सुनो। रुक्मिणी रोते रोते जब सो जाती तो भगवान ने स्वप्न दिया, और रमेश स्वप्न में क्या बोले, अरे सपन रुक्मिणी को भय कृष्ण दे तरस दिखलाई, रहे दुपट्टा झटकी जगाए सुनो। देवी रुक्मिणी बोली प्रभु मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे माता पिता के सम्मान को बचा लो, मेरे जीवन को बचा लो, मेरा पास होगा अगर मैं भैया के साले के साथ जाऊंगी। भगवान कहती चिंता मत कर, तूने ऐसी बात क्यों करी, ज्यादा क्यों मारी प्राण की प्यारी, प्रति प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम है, लेकिन दोनों तरफ से भावना अच्छी होनी चाहिए, दोनों तरफ से मैच्योरिटी होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए।